हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 3 है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसको कराने वाली हूँ। और इस चैप्टर को जो आपकी सपोर्ट मटेरियल की बुक है जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से मिलती है उससे कराने वाली हूँ, क्योंकि इस चैप्टर को हमने एनसीईआरटी से कर रखा है, प्लस आर डी शर्मा से भी इस चैप्टर को हमने कर रखा है। तो सबकी वीडियोज़ चैनल पर अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी हुई, आप वहाँ से कर लीजिएगा। साथ के साथ इस चैप्टर के ना हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर रखे हैं, तो वो भी आप कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और चैप्टर्स के भी कर रखे हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है सेपरेट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो आप वहाँ से सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर हमने इस बुक से स्टार्ट कर दिया था, क्वेश्चन 1 to 5 ही हमने किए हैं। आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 6 से करना है, तो चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6। आपसे क्या कह रहा है, इफ़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज कंसिस्टेंट देन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय टू इक्वेशन आर। कह रहा है अगर लीनियर इक्वेशन 2 दे रखी हूँ आपको और उसका अगर आप ग्राफ बनाए हैं तो जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा, कंसिस्टेंट आएगा। तो बताओ जो वो लाइंस बनेंगी वो कैसी बनेंगी, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट या इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट दोनों। तो वो दोनों बनेंगी, क्योंकि कंसिस्टेंट के दो ही केस होते हैं, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। और इनकंसिस्टेंट का केस कौन सा होता है, पैरेलल लाइंस वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में क्या कह रहा है, फॉर 2x + 3y = 4 y कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ x एज। y की वैल्यू निकालनी है x की फॉर्म में। बहुत आसान है, आप क्या करो, सिर्फ ट्रांसपोज कर दो, मतलब इसको यहीं रहने दो और इसको यहाँ ले आओ। अब y को यहीं रहने दो और 3 को नीचे ले आओ, ये आपका आंसर हो गया। मतलब y की वैल्यू निकालनी है आपको x की फॉर्म में। क्लियर। नेक्स्ट कह रहे हैं वन ऑफ द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ ax + by = c एंड y एक्सिस इज। आपको एक इक्वेशन दे दी है, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन है, ax + by = c। अब आपसे कह रहा है ये y एक्सिस पे है, तो x की वैल्यू तो 0 ही होगी ना, तो x की वैल्यू 0 हो गई, तो ये पूरी टर्म 0 बन गई। अब प्लस का by = c है, यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी आपके पास, वो निकल जाएगी आपके पास c/b, है ना, क्योंकि ये तो अब आपके पास by = c तो बचा, तो y की वैल्यू c/b आ गई और x की वैल्यू 0 है, तो इसका आंसर आ जाएगा a। सॉरी, क्लियर। नेक्स्ट में कह रहे हैं 9th में, इफ ax + by = c एंड lx + my = n हैज़ यूनिक सॉल्यूशन देन द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स विल बी। तो जब यूनिक सॉल्यूशंस होता है तो मुझे पता है a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल होता है b1/b2 के, है ना। तो अब a1 अगर मैं देखूं तो वो a है, a2 अगर देखूं तो वो l है, b1 देखूं तो b है, b2 देखूं तो m है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, am इज नॉट इक्वल टू lb, देख लो ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। सिर्फ आपको ये कंडीशंस पता होनी चाहिए, और ये हमने अपने एनसीईआरटी से जब इस चैप्टर को किया तो सारी कंडीशंस उस टाइम पे अच्छे से समझी है, तो इसलिए बोल रही हूँ आप इस चैप्टर को पहले एनसीईआरटी से कर लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद इसको अदर बुक से कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 10 पे आते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं, इन ट्राइंगल ABC एंगल C = 3 एंगल B एंड एंगल C = 2 एंगल A + एंगल B, देन एंगल A, एंगल B, एंगल C आर रिस्पेक्टिवली। देखो आपसे कह रहा है एक ट्राइंगल है, उसमें आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर ना रिलेशन दे दिया है कि जो एंगल C है वो 3 एंगल B के बराबर है, और किसके बराबर है, 2 एंगल A एंगल B के भी बराबर है। अब तीनों एंगल्स निकालने हैं, तो ये कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन यहाँ पर देखो, आपको एंगल C का क्या रिलेशन दे रखा है, वो 3 एंगल B के भी बराबर है। ठीक है, उसके साथ साथ वो किसके बराबर था आपके पास, यहाँ पर वो आपके पास यहाँ पर था 2 ब्रैकेट में था एंगल A + एंगल B। क्लियर है। अब आपको पता है कि आपके पास सॉरी, ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, तीनों एंगल्स का सम 180 होता है ना। तो यहाँ से पहले आप इन दोनों को यूज़ करो, तो 3 एंगल B = में आपके पास आ जाएगा 2 एंगल A प्लस में 2 एंगल B। अब ये आ जाएगा 3 एंगल B माइनस का यहाँ आ गया आपके पास 2 एंगल B = में 2 एंगल A, तो ये आ गया एंगल B = में आ जाएगा आपके पास 2 एंगल A। ठीक है, अब आपको पता है कि एंगल A + एंगल B + एंगल C तो आपके पास कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। एंगल A को मैंने ऐसे ही रहने दिया, एंगल B की जगह मैंने 2 एंगल A लिख दिया, और एंगल C की जगह मैंने 3 एंगल B लिख दिया, = में 180 ऐसी है। ये दोनों मिला के तो मेरे 3 एंगल A हो गए, प्लस यहाँ पर 3 एंगल B की जगह दोबारा 2 एंगल A लिख दिया, ये आ गया मेरा 180। क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा 3 एंगल A प्लस 3 2 6 हो जाएगा, 6 एंगल A = में 180 डिग्री, तो ये हो गया 9 एंगल A = में 180 डिग्री। यहाँ से मेरे पास एंगल A निकल जाएगा,
तो एंगल ए मेरे पास यहाँ से कितना निकल गया, 20 डिग्री निकल गया। अब मैं एंगल बी निकाल सकती हूँ, क्यों, क्योंकि एंगल बी मेरे पास क्या था, 2 एंगल ए था, तो इसका मतलब 2 इंटू में 20, तो वो मेरे पास कितना आ गया, 40 डिग्री। और एंगल सी मेरे पास क्या था, वो था 3 एंगल बी था, इसका मतलब कह सकती हूँ 3 इंटू में 40 डिग्री, तो वो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो 20, 40, 120 ये 3 एंगल्स हैं, 20, 40, 120 ये, तो बी इसका आंसर है। क्लियर। तो ये आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 to 10 और अपने कंप्लीट कर लिए। डेली बेसिस पे हम इस चैप्टर के 5 क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारे चैप्टर जल्दी से कंप्लीट हो जाए। इसके साथ साथ इस बुक के हमने बाकी सारे चैप्टर्स कर रखे हैं, सबकी वीडियोस चैनल पे अपलोड हैं, सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप इस बुक से जो भी चैप्टर करना चाहते हैं वो आप प्लेलिस्ट देखिए और उससे कर सकते हैं। इस बुक के सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल अच्छे से कर लेना। कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। Thank you.